जो है वो श्रेणी की चर्चा कर रहे थे और उसमें अपन लोगों ने समांतर श्रेणी को कंप्लीट किया था। आज हमारी जो बारी है वो 2 नंबर श्रेणी की है और जो कौन सी श्रेणी होती है? गुणोत्तर श्रेणी होती है। अब ध्यान दें थोड़ा सा कि ये गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, इसकी सवाल जो है किस तरह का होता है देखें थोड़ा सा। इसका जो व्यापक रूप होता है वो अगर पदों की संख्या के रूप में लिखा जाए तो लिखा जाएगा वही A1, A2, A3, A4 और डैश डैश AN। ओके, लेकिन अगर इसका व्यापक रूप इसके सार्वनुपात के रूप में लिखा जाए तो वो होगा, इसका जो सही व्यापक रूप है वो ये होता है। व्यापक रूप इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म, जो होता है AR स्क्वायर AR क्यूब डैश डैश AR की पावर n-1। क्यों भाई? ये अंतिम पद आता है, ऐसा क्यों हुआ? देखें यहाँ पे R कितना है? 0। पद कौन सा है? पहला। लेकिन R कितना है? 0। पद कौन सा है? दूसरा। R की पावर कितनी है? 1। पद कौन सा है? तीसरा। R की पावर कितनी है? 2। पद कौन सा है? n-वां। तो R की पावर कितनी होगी? उससे 1 कम, यानी कि A गुना R की पावर n-1। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? जिसमें जो प्रथम पद है वो होता है कौन? A। यही इसका प्रथम पद होता है। जो समांतर श्रेणी थी उसमें क्या था? यहाँ A और यहाँ था A प्लस D, क्योंकि वो समांतर थी, इसमें जुड़ रहा था। और ये क्या है? गुणोत्तर है, इसलिए इसमें क्या होगा? गुणा होगा। गुणोत्तर में गुणा होगा, इसलिए इन दोनों के बीच में निशान क्या आया? गुणा का आया। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि जी यहाँ पे गुणा का आया तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन AD ने आना चाहिए था, यहाँ पे AR क्यों आया? तो देखिए D का मीन जो था वहां पर था वो था कॉमन डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। यहाँ जो लेना है वो लेना है अनुपात, जिसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। और रेशियो का फर्स्ट वर्ण कौन सा होता है? R। इसलिए यह क्या कहा जाएगा? कॉमन रेशियो। तो R से डिनोट किया जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं सार्व अनुपात। क्या बोलेंगे? सार्व अनुपात बोलेंगे, जो होता है R। अब ये कैसे आएगा? देखिए इसमें क्या करेंगे अपन लोग, सारे अनुपात याद करने के लिए कोई भी, जैसे तीसरे पद में दूसरे पद का भाग दिया तो देखिए तीसरा पद कौन है? AR स्क्वायर बटा AR। बताओ सारा अनुपात कितना आया हमारा? R। क्लियर? यहां अंतर में तो क्या करते हैं? घटाते हैं, और अनुपात निकालना है, गुणा में है, गुणोत्तर श्रेणी है, इसलिए उसको क्या लेंगे? भाग में जाएंगे। यानी कि 5वां पद बटा चौथा पद, तीसरा पद बटा दूसरा पद, दूसरा पद बटा पहला पद, ऐसा हम लोग करेंगे। क्लियर यहां तक? अब देखिएगा इसमें जो n-वां पद होगा कोई ना कोई n-वां पद, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? Tn, यानी कि nth टर्म। Tn यानी कि nth टर्म, यानी कि n-वां पद। अब इसमें हमारे पास n-वां पद कौन है? देखिएगा, जिसे लास्ट पद बोलते हैं। तो लास्ट पद कौन आया? AR की पावर n-1। असल में n-वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला भी यही होता है। असल में n-वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला भी यही होता है। अब अपन क्या करें? यहाँ पे 2 बातें फाइंड कर लें, एक तो Tn और एक है Sn। 2 ही चीजें पता लेनी होती है हमें। एक तो अमुक पद, n-वां पद, 5वां पद, 7वां पद, 20वां पद, कुछ भी पूछा जा सकता है, और एक Sn। तो यहां पर अपन लोग एक उदाहरण के रूप में अगर एक श्रेणी पहले लें तो हमें ज्यादा बढ़िया क्लियर होगा कि भी हमें समझ में आएगा भी हम लोग कौन सी श्रेणी ले रहे हैं।
तो देखिएगा हम लोग उत्तरोत्तर 2 के गुना वाली कोई श्रेणी ले रहे हैं, उत्तरोत्तर 2 के गुना वाली। तो देखिएगा एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन लोग 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी, चलते चलते कौन सा पद, 10वां पद या 10 पदों तक, ऐसा हो सकता है हमारे सामने प्रश्न में। अब उसी की बेस पे अपन लोगों ने सवाल भी हल करना है और फॉर्मूला भी देखना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Tn, जिसे हम बोलते हैं nवां पद यानी कि अंतिम पद। तो देखो अंतिम पद हमारे पास यहाँ पे कौन सा आया, ar की पावर n-1, और यही हमने कहा था आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अभी यही अंतिम पद का फॉर्मूला भी होता है। तो ar की पावर n-1, अब अप्लाई भी करेंगे अपन लोग इसमें। अब पहले क्या करें, Sn का फॉर्मूला और देख लेते हैं। चलिएगा भाई, Sn का फॉर्मूला क्या होता है यहां पर हमारे पास, देखिएगा इसमें 2 फॉर्मूले बनेंगे। एक तो बनेगा देखिए a r की पावर n-1 बटा r-1, और इसमें जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a 1 r की पावर n बटा 1 r। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, इनमें आपस में क्या संबंध है, क्या आप कोई संबंध देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? रिलेशन, इनमें अंतर क्या नजर आ रहा है आपको? क्या हमें याद भी तो रखना होगा भाई, Sn के 2 फॉर्मूलाज है, तो हमें ये भी तो याद रखना होगा भी ये कब आएगा और ये कब आएगा। देखो बड़ा सिंपल सा नजर आ रहा है, ये तो कह रहा है भी r में से 1 घट रहा है, r में से 1 घट रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से हमारे r का मान क्या होगा, किससे, 1 से बड़ा होना चाहिए। हमारे r का मान 1 से, तभी तो r में से 1 घटेगा, और यहां 1 में से r घट रहा है, इसका मतलब बड़ा 1 है, यानी कि r क्या है, किससे, 1 से। तो देखिए ये फॉर्मूला कब यूज होगा, इफ r ग्रेटर देन 1, यानी कि r बड़ा है 1 से, और ये यूज होगा इफ r लेस देन 1 या 1 ग्रेटर देन r। बात है एक ही है कि भी r का मान 1 से छोटा है या 1 r से बड़ा है, बात एक ही है। आगे समझ में, तो ये 2 फॉर्मूले यूज होने हैं। ये हमें पता कैसे चलेगा, ये हमें वहां से अभी पता चलने वाला है। देखिएगा अभी अपन लोग पता करते हैं, पता लगाइएगा अभी a की वैल्यू क्या है, 4। अब हमें पता लगाना है क्या, r। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r का मान क्या है, नियम क्या था हमारा, किसी भी एक पद में उससे पहले वाले पद का भाग देना है। तो कोई भी एक पद ले लिया, जैसे ये ले लिया 8 बटे यानी कि 2, ये तो आया 8 बटे 4 यानी कि 2 बटा 1 या 2। अगर यही श्रेणी उल्टी चलती, जैसे कि पहला पद होता 64, फिर होता 32, फिर होता 16, 8, 4, 2, 1, 1 बटा 2, 1 बटा 4, इस तरह से होता। अब वो श्रेणी क्या है तो गुना, लेकिन गुना किसका है, 1 बटा 2 का गुना हो रहा है, यानी कि धीरे 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 छोटा होता जा रहा है। तब क्या होता, हम लोग क्या करते, 64 और ये क्या था 32, तो 32 में 64 का भाग देते, यानी कि दूसरे पद में पहले पद का भाग देते, तो 32 बटा 64, तो क्या आता 1 बटा 2। 1 बटा 2 क्या होता है, आधा, और वो क्या हुआ, r का मान जो कि 1 से छोटा है। तब हम लोग जोड़ में कौन सा फॉर्मूला यूज करते, नीचे वाला। अब यहां पे हमें r का मान कितना मिला, तो हम कौन सा यूज करेंगे, जोड़ में ऊपर वाला करेंगे, लेकिन अन्य पद के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो देखते हैं यहां पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, द वैल्यू ऑफ n 10। क्लियर हुई हमारी बात। अब देखिएगा भाई, हम लोगों को क्या चाहिए, a10 चाहिए, या हम लोग कह दें t10 चाहिए, है ना। क्या चाहिए हमें, t10 t20, ऐसा है ना।
तो बताइए T20 क्या होता है? 20वां पद होता है। T20 क्या होता है? 20वां पद होता है। T20 और कहीं भी यूज होता है, आपके जीके में कहीं यूज होता है, कहीं यूज होता है, याद है क्या होता है? G20 नहीं कह रहे हैं हम, T20 कह रहे हैं। T18 कह दो, T20 कह दो, T15 है। देखिएगा, हमारे भारतवर्ष में बाघों की संख्या को गिनने के लिए उनका एक पर्टिकुलर नंबर होता है। याद आ रहा है? याद आ रहा है? बाघ जितने भी हैं उनके आगे क्या लगाया जाता है? उनका एक पर्टिकुलर नंबर है। T20, T14, T18 इस तरह से होता है ना। तो इसका T का उपयोग एक वहां भी किया जाता है, लेकिन हमें यहाँ T10 का मतलब हुआ हमारे पास 10वां पद। चलिएगा भाई, 10वें पद का फॉर्मूला क्या है? AR की पावर n माइनस है। तो पहले हम लोग Tn लिख ले एक बार, ताकि आपके पास फॉर्मूले के लिए पीछे नहीं जाना पड़ेगा हमें। अब देखिए T10 लिखते हैं यहां पर, द वैल्यू ऑफ A, निशान, R का मान, N का मान, माइनस, चलिए 4 गुणा 2 की पावर 9, 4 गुणा 2 की पावर 9 का मतलब होता है, घातांक नियम में पढ़ा अपन लोगों ने, 2 की पावर 9 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार? 9 बार। अब उनको लिख के अगर अपन लोग गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलने वाला है? 512। अब हम लोग 512 को किससे गुना करेंगे? 4 से। तो हमें कौन सा पद मिलेगा? T10 मिलने वाला है, जो कि मिलेगा 2048। देखिएगा जरा, गौर करें, अगर इसी क्रम से बढ़ते जाते, 4 दूनी, एक छोटा सा उदाहरण लिया मैंने ताकि उसके बेस पे आपको यहाँ पे क्लियर भी करवा सकूं। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128 इंटू 2 256 इंटू 2 512। चेक करें, अपने को 2 की पावर 9 बार चाहिए था, तो देखो 2 एकम 2 इंटू 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 2 और इंटू 2। ओके, तो हमारे पास 2⁹ की वैल्यू आई 512 इंटू 4 बराबर 2048। जस्ट इसका अगर हमें उल्टा करना पड़े, ये भी तो है, उल्टा करना पड़े तो फिर वहीं पे भी अपन लोग एक घातांक नियम यूज करेंगे। देखिए कैसे, इसी सवाल को मैं ले रहा हूं दूसरा एग्जांपल बना के। क्या लिखे हम लोग? चलो हम लोग थोड़ा सा उदाहरण चेंज कर रहे हैं, अब कर दे, ये लो। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? यानी कि कहेगा बताओ इसमें कितने पद है, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या या पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछा जा सकता है। जरा ध्यान दें, ए की वैल्यू, आर की वैल्यू भी, और Tn हमें n फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले में मान रख दे। तो देखो ए आर n-1 2048। बताओ सबसे पहले क्या होगा? ये 2 नीचे जाएगा, नहीं जाएगा क्या? अब हम लोग हम 2 नीचे भेज भी सकते थे, नहीं भी भेज सकते थे, क्योंकि इन दोनों का आधार क्या है? सेम है। आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो इसकी घात कितनी है? 1, और इसकी घात कितनी है? n-1। दोनों जुड़ेंगी तो n बन जाएगा। वैसे भी कर सकते थे, लेकिन अगर कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा 2 आए, यहाँ पे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो एक सिस्टम देखें, हम लोग इसको अलग रख लें, 2⁻n-1 2048/2।
1024, 2 रेज टू n माइनस 1, 2 रेज टू 10, 1024 2 की पावर कितनी होती है? 2 की पावर 10 होती है। अभी अपन ने ऊपर देखा था उदाहरण में 2 की पावर 9 की थी, कितना आया था? 512। अगर 2 की पावर 10 करते तो 1024 आ जाता है ना। तो चलिएगा, अब देखिए यहां पर वो हलवा खीर वाला याद आ गया। दोनों का आधार क्या है? दोनों के बीच में निशान क्या है? दोनों का आधार भी समान है, दोनों का मान भी समान है। 3 एलिमेंट होते हैं, एक आधार होता है, एक घातांक होता है और एक मान होता है, वैल्यू होती है। अगर इन तीनों में से कोई भी दो, अगर इन तीनों में से कोई भी दो अगर समान हो तो तीसरे को हम समान कर देंगे, तीसरे को हम बराबर में लिख देंगे। क्लियर? तो यहां पर देखिएगा दोनों का आधार क्या है? 2 है, समान है। दोनों के बीच में निशान क्या है? बराबर का है, वो भी कह रहा है कि समान है। तो हम क्या कहेंगे? इनकी घातों को समान बराबर कर देंगे। तो n माइनस 1, तो n बराबर माइनस का निशान उधर जाएगा तो प्लस का। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ जाएगी। अब उदाहरण के रूप में अगर आप चेक भी करना चाहो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 को 10 बार करोगे तो कितना आएगा? 1024, और 11 बार करोगे तो कितना आएगा? 2048। इसका मतलब हमारे पास एलिमेंट है कितने? 11 एलिमेंट है। बिल्कुल सही है। अपन लोगों ने 2 उदाहरण के माध्यम से, एक में तो क्या फाइंड करना सीखा? Tn वैल्यू रखनी सीखी और Tn फाइंड करना सीखा। और दूसरे में हमने क्या फाइंड करना सीखा कि अगर हमें Tn दे दे तो हम n कैसे फाइंड करें या a कैसे फाइंड करें। हो सकता है कि हमें a भी फाइंड करना हो। अपने कैसे कह दें कि एक 11 पदों की श्रेणी है, 11 पदों की गुणोत्तर श्रेणी जिसका अंतिम पद 2048। एक 11 पदों की गुणोत्तर श्रेणी जिसका अंतिम पद 2048 या 11वां पद 2048 तथा उसका सार्वनुपात 2 है। तो बताओ प्रथम पद क्या होगा? तब हम क्या करते? यहां क्या लिखते? यहां a इंटू r कितना था? 2, 2 की पावर 11 माइनस 1 10 बराबर 2048। a गुना 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024 बराबर 2048। ये 1024 गुणा में था, कहां जाता? भाग में। तो 2048 बटा 1024 किसका मान आ गया? a का मान कितना आया? 2। और a क्या होता है? प्रथम पद। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और फर्स्ट एलिमेंट को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बताइएगा भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर होगी बात यहां तक? बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया? हाँ भाई, अभी हम लोगों ने गुणोत्तर श्रेणी के अंदर Tn को तैयार करना सीख लिया। और अगर Tn दिया हो तो या तो a की वैल्यू हमसे पूछी जा सकती है और या फिर n की वैल्यू हमसे पूछी जा सकती है। दोनों ही चीजें हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं किस पर? Sn पर। चलिए, सवाल वो का वही हम लोगों ने रख लिया और अब हम लोग Sn की ओर चलते हैं। देखिएगा, ये सवाल लिया अपन लोगों ने जहां पे a की वैल्यू क्या है? 4 और कॉमन डिफरेंस रेशियो कितना आया? 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने? 10। यानी n की वैल्यू 10 है। यहां पर हमें क्या करना है? Sn फाइंड करना है, यानी कि योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का? 10 पदों का योगफल। यानी कि यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां पे क्या लिखेगा? 10 पदों का योग फल, ये हमसे पूछेगा। तो चलिएगा, फॉर्मूला हमारे पास होगा, याद होगा, Sn। क्योंकि हमारे पास r की वैल्यू कितनी है? 2 है, जो कि 1 से बड़ी है। तो देखिएगा, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा।
और क्या होता है वो a r की पावर n माइनस 1। ध्यान दीजिएगा tn में, फिर आपको थोड़ा सा याद करवा रहा हूं कि tn में हम लोग r-1 कर रहे थे, यहाँ पे n-1 कर रहे थे, यहाँ पे n-1 नहीं है, r की पावर n करके जो आंसर आए उसमें से एक घटाना है। ये देखो r के पैरेलल में एक लिखा है ना कि n के साथ में, और बटा में क्या लिखना है r-1। तो चलिए 4, r का मान 2, n की वैल्यू 10 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, 4 और 2 की वैल्यू 10, 1024 माइनस 1 बटा 1, यानी कि 4 गुणा 1023। चूंकि बटा में क्या है 1 है, इसलिए उसको लिखने की अब जरूरत नहीं है। अगर 3 माइनस 1 होता तो 3 माइनस 1 फिर क्या आता 2 आता, तो 2 से या तो हम काटते, और अगर कटता नहीं तो गुणा करके 2 का भाग देते, फिर ऐसा ही कुछ करते। तो चलिएगा यहां हम गुना कर रहे हैं 4092, यानी कि हम लोग 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दुए 256 इंटू 2, 512 इंटू 2, 1024। यहां तक हो गया। अगर हम इन सब का जोड़ करें, यानी कि 1024 प्लस 512 प्लस 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, अगर इन सब का अपन लोग जोड़ करें तो वो कितना आएगा 92। अब हम इसी का ही दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लेते हैं कि 4 8 16 डैश डैश का योगफल 4092 है, तो क्या पदों की संख्या, या क्या कह सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हो सकता है कि n की वैल्यू पूछ ले, और हो सकता है कि a की वैल्यू पूछ ले। बात तो वही है, a की वैल्यू पूछेगा तो हमें प्रश्न किस प्रकार का उपलब्ध करवाएगा, वो कहेगा कि 10 पदों, फिर n की वैल्यू देगा ना, कहेगा कि 10 पदों वाली एक गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, जिसका सारव अनुपात 2 है, का योगफल 4092 है, तो बताओ पहला पद क्या होगा। आई समझ में? क्योंकि फिर वहां पे अगर ये लिख दिया तो फिर तो पहला पद बन ही जाएगा, इसका मतलब हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखेगा, वो इस तरह से सीरीज बना के नहीं देगा, वो सीधा लिखेगा भाई 10 पदों का अगर गुणोत्तर श्रेणी का योगफल 4092 है, जिसका सारव अनुपात 2 है, तो पहला पद ज्ञात करो। तो चलिएगा भाई, यहां पर अपन लोगों ने पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो चलिए क्या लिखें, a r की पावर माइनस बटा माइनस बराबर 4092। वही कार्य करें अपन लोग। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हल करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हल हम लोग यहां कर रहे हैं, थोड़ा स्पेस कम है। तो देखिए 4 2 की पावर n माइनस 1 4000 बटा 1। तो बताएं क्या अब अगले पद में बटा 1 लिखने की जरूरत है? तो एक काम तो वो खत्म हो गया, अभी बटा 1 खत्म हो जाएगा। दूसरा, इस 4 का क्या बनेगा, या तो इसके साथ गुना करो या इस 4 का बटा में ले जाके भाग दे दो। यही काम कर लें भाई, या तो ब्रैकेट ओपन करो, और अगर ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहे हो तो क्या करो, भाग दे दो। बढ़िया कौन सा रहता है, भाग देना, क्योंकि बढ़िया भाग देने से क्या हो जाएगा, संख्या हमारी और छोटी हो जाएगी। तो चलिएगा 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 4092 बटे यानी कि 1023। ओके, तो ये किसके बराबर आ गया 1023? 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 1023।
अब -1 जाएगा पहले या पहले ये होगा? -1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो क्या बन जाएगा? 2 की पावर n बराबर 1024। अब बताओ भाई 1024 को मैं 2 की पावर कितनी लिख सकता हूं? अब बताओ 2 की पावर ही क्यों लिखूं? क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है? 2 की है, तो हमें 2 की पावर लिखनी होगी। अगर यहाँ 4 की पावर होती तो उसको भी मैं क्या व्यवस्थित करता? ऐसा देखता भी 4 की पावर। अब बनाता कैसे? विषय वो भी है, भी 4 की पावर बनाता कैसे? चलो ये तो याद था हमें 1024 2 की पावर 10 होता है। जी नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारी रफ कॉपी में 1024, अगर हमें 4 की पावर बनानी है तो भाग किससे देते जाओ? 4 से भाग देते जाओ जब 1 नहीं आता तब तक। तो जितनी बार 4 आएगा, जैसे 1024 में 4 का भाग देते जाएंगे तो 4 कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। तो वो बन जाएगा 4 की पावर 5। चूंकि हमें आधार कितना रखना है? 2, तो हम भाग कितने का देते जाएंगे? 2 का देते जाएंगे। कितने का देते जाएंगे? 2 का। तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार। कितनी बार जाएगा? तो ये बन गया 2 की पावर 10, यानी कि 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 10। मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर? दोनों का आधार, दोनों का मान भी, तो दोनों की घातांक भी। तो बताइए n की वैल्यू कितनी आ गई? यानी कि हमारे पास पदों की संख्या कितनी आ गई? 10। यहां से आपको n की वैल्यू भी ज्ञात करनी पड़ सकती है Sn देके। और क्या जरूरत पड़ सकती है? R भी जरूरत पड़ सकता है। और क्या जरूरत पड़ सकती है? A की भी जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए हमें R पता नहीं है, इसी सवाल में बता रहा हूं। A तो बता ही दिया। मान लीजिए हमें R पता नहीं है। R का मतलब सार्वअंतर, सार्वअनुपात। तो फिर प्रश्न कैसा बनेगा? प्रश्न बनेगा एक श्रेणी, वो भी कौन सी श्रेणी? गुणोत्तर श्रेणी, जिसके सभी पदों का योगफल या 10 पदों का योगफल 4092 है, जिसका पहला पद 4 है। तो क्या ज्ञात करो? सार्वअनुपात ज्ञात करो। तो देखिएगा भाई, यहीं से चले। 4 तो हमारे पास होगा, 2 नहीं मिलेगा तो यहां क्या लिखेंगे? R, है ना? R की पावर 10, n नहीं 10 -1, R -1 बराबर 4000। गुणा करोगे, R -1 का गुणा होगा, फिर उस 4 का भाग जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या होगी? एक R में समीकरण बन जाएगी घात की। R में कुछ घात की समीकरण बन जाएगी। हमें उस समीकरण को हल करना होगा और तब जाके हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या हमारी बात समझे? तो ये थोड़ा सा क्या होता है? लेंथी जाता है। यहां तक कि इनकी सिंपली A और N तो हम लोग बड़ा इजीली फाइंड हो जाएगा हमारा। क्या यहां तक की बात हमारी समझ में आ गई? ये था सारा किसका खेल? गुणोत्तर श्रेणी का खेल, जिसमें हम लोगों ने 2 बातें सीखी। क्या क्या सीखी? एक तो Tn यानी कि nवां पद, जिसका फॉर्मूला था A इंटू R की पावर n-1। यहां पे हमसे क्या क्या पूछ सकता था? एक तो हमसे nवां पद पूछ सकता है, कौन सा होगा? अगर nवां पद दे दिया तो हमसे A पूछ सकता है, हमसे R पूछ सकता है, हमसे n पूछ सकता है ना? दूसरा Sn यानी कि n पदों का योगफल, जिसमें हमें A R की पावर n-1 बटा में R-1। अगर हमें Sn ये कब लगेगा? जब R का मान 1 से बड़ा हो। और 1 - R की पावर n बटा में 1 - R ये कब लगेगा? जब R का मान 1 से छोटा हो। क्लियर? तो यहां पे हमें क्या क्या पूछ सकता है? एक तो Sn पूछा जा सकता है। अगर Sn देगा तो हमें क्या पूछ सकता है? A भी पूछ सकता है, तब हमें R और N प्रोवाइड कराएगा। अगर N पूछेगा तो Sn देगा, A देगा और R देगा। और अगर R पूछेगा तो Sn देगा, A देगा, N देगा और हमसे क्या पूछ लेगा? R पूछ लेगा। बताइएगा।